बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासियल करमी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम बरकते रमज़ान के साथ काशिफ़ अली कादरी हाज़िर खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह अशरा रहमत नाज़रीन मोहतरम अपनी रहमतें और बरकतें लुटाता हुआ जारी सारी है। 5 रमज़ान मुबारक भी गुज़र चुका और अपनी आखिरी घड़ियों में माशाअल्लाह अपने फ़यूज़ व बरक़ात के साथ हमें मुस्तफ़ीद कर रहा है। और ये वो माह मुक़द्दस है कि जिसमें हमें नाज़रीन मोहतरम खूब अल्लाह रब्बे कायनात की इबादत करनी चाहिए, चूँकि ये वो माह मुक़द्दस है कि जिसमें इबादत के दर्जात इतने बुलंद और इतने उसकी फ़जीलतें बढ़ा दी जाती हैं कि अगर हम नवाफ़िल पढ़ें तो उसका सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है, और अगर हम फ़र्ज़ अदा करें तो उसको बढ़ाकर 70 गुना कर दिया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, मैं समझता हूँ कि इस माह मुक़द्दस को जिसने पाया और इससे फ़ायदा ना उठा सका तो यकीनन वो बदबख्त इंसान है कि उस खालिक़े कायनात ने हमें एक मरतबा फिर ये मौका अनायत किया कि हम अपनी बख्शिश का सामा पैदा करें। और ये माह मुक़द्दस अल्हम्दुलिल्लाह इसी फ़यूज़ व बरक़ात के साथ जारी व सारी है, और यकीनन आपके भी रोज़े अच्छे चल रहे होंगे। और माशाअल्लाह कभी गर्मी का मौसम है और कभी माशाअल्लाह खुशगवार हवाएं चलती हैं। बस इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये मीठा मीठा रमज़ान जारी व सारी है। तो अल्लाह ताला इस माह मुक़द्दस को हमारे लिए बाइस रहमत और बाइस बख्शिश का ज़रिया बनाए। तो नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा जो प्रोग्राम है, आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ़ करवाता चलूँ। आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इंतहाई मोहतरम शख्सियत, अज़ीम मज़हबी स्कॉलर जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा यामीन सराजवी साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ माशाअल्लाह सनाखानों में बड़ी ख़ूबसूरत आवाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। आज हमारे स्टूडियो में जनाब मोहतरम राजा मोहम्मद यासिर महमूद कादरी साहब। यासिर भाई, बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, ढेरों खुशामदीद। और पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरत आवाज़ माशाअल्लाह बड़े ही आला अंदाज में पढ़ने वाले सनाख़ा जनाब मोहतरम मोहम्मद आकिब इम्तियाज़ नक्शबंदी साहब। आकिब भाई, बहुत शुक्रिया, आप भी आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमारे इस ट्रांसमिशन की ज़ीनत और इस पूरी टीम के माशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि दूल्हा हैं सैफुर रहमान कासमी साहब। सैफ भाई, आपकी भी मोहब्बतों का शुक्रिया, और ये जो आपकी काविशें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पाक और बुलंद बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। तो सैफ भाई, मैं चाहूँगा कि आज हमसे आप आगाज़ करें, हमदे बारी ताला के अशार मोहब्बत और अक़ीदत से पेश फरमाएँ। सारे कम बनो दाए के बिगड़े सारे कम बनो अल्लाह सारे आदि गल बनोदा अल्लाह अल्लाह सारे आदि गल बनोदा अल्लाह अल्लाह सारे
दी गल बनोंदा अल्लाह पत्थर दे विच कीड़े नू भी फिक्र नहीं 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 क्योंकि कर रिज़्क पहुंचांदा अल्लाह क्योंकि कर रिज़्क पहुंचांदा अल्लाह और ऐब खता दे मारे और रब याद करो ऐब खता दे मारे और रब याद करो सुते होए लेक जगांदा अल्लाह सोते होए लेक जगांदा अल्लाह जेड़ा दिल अल्लाह करदा है कि जेड़ा दिल अल्लाह करदा जेड़ा दिल करदा ओनू अपना हरम विखांदा अल्लाह ओनू अपना हरम विखांदा अल्लाह सारियां दी गल बनोंदा अल्लाह माशाअल्लाह नाज़रीन मोहतरम मोहम्मद सैफुर रहमान कासमी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पंजाबी के अशार हमद बारी ताला के बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत से पेश फरमा रहे थे और ये बड़े खूबसूरत अशार हैं हमद के। और पंजाबी का एक शायर उसका एक शेर मुझे याद आ रहा है, बड़ा मारूफ शेर है कि एक गुनाह मेरा मापियो वेखे देवे देस निकाला। एक गुनाह मेरा मापियो वेखे देवे देस निकाला, लख गुनाह मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला। नाज़रीन मोहतरम इस शेर में बड़ा खूबसूरत मैसेज है और कुरान की आयत का ये मफ़हूम भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात फरमाती है कुरान मजीद में कि तुम लोगों के ऐबों पे पर्दा डालो, मैं तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालूँगा। आज का जो माहौल हमारे मुआशरे में देखा जा रहा है कि किसी का ऐब जो है वो इस तरह उछाला जाता है कि जैसे एक बड़ा सवाब का काम होता है। ये मैं इस प्रोग्राम की विसादत से मैसेज देना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो बड़ी बेनियाज़ है और हम इतने गुनाहगार हैं कि वो खालिक कायनात अगर चाहे तो हमारे माथे पे भी लिख सकता है, हमारे मुंह पे भी लिख सकता है, लेकिन वो गफूरुर रहीम है
और अपने बंदों से इतना प्यार करने वाला है कि हमारे ऐबों पे वो खालिक कायनात पर्दा रखता है। इसलिए आज की प्रोग्राम की विसातत से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमें भी जो है वो अपने आप को ठीक करना चाहिए और एक दूसरे की बजाय के उसके लूज़ पॉइंट को डिस्कस करने से की बजाय जो है वो इसको इग्नोर करना चाहिए और इस चीज़ को मैं चाहता हूँ ख़त्म करना चाहिए। तो अल्लामा साहब माशाल्लाह आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, इंशाल्लाह इनसे भी गुफ्तगू होगी रमज़ान मुबारक के हवाले से और सहर और इफ्तार के हवाले से। आकिब इम्तियाज़ नक्शबंदी साहब माशाल्लाह पाकिस्तान के मारूफ़ सना खां जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, अच्छा पढ़ने वाले सना खां हैं। मैं चाहूँगा आकिब भाई नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप आगाज़ करें। बहुत खूबसूरत कलाम के चंद अशार पेश करता हूँ। ये कलाम तो पहले सरवर साहब ने लिखा, अच्छा माशाल्लाह, फिर एक शाह साहब हैं उन्होंने लिखा। मैं कुछ अशार शाह साहब के और कुछ वही सरवर रदीब साहब और काफ़ी है वही जी जो माशाल्लाह तो पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा बड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है। दर बड़ा हो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। किसी मंजर नहीं ऐसी दिलावेज़ कशिश किसी मंज़र में नहीं ऐसी दिलावेज़ कशिश गुंबदे सब्ज़ ही आँखों में जड़ा है। गुंबदे सब्ज़ ही आँखों में जड़ा काशिफ भाई खूबसूरत आपकी समात की नजर ऐसा आका हो ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। ऐसा गुलामी पे गुरूर। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। ऐसी
बद हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। सरवरे के मुसल्ले पे खुदा जानता है। सरवरे के मुसल्ले पे खुदा जानता है। आगे असहाब के सिद्दीक खड़ा सजता है। आगे असहाब के सिद्दीक खड़ा सजता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, मोहम्मद आकिब इम्तियाज़ नक्शबंदी बड़ा खूबसूरत कलाम पेश फरमा रहे थे कि दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। कि या रसूल अल्लाह, जब भी तेरी शान करीमी पे नज़र जाती है, ज़िंदगी कितने मराहिल से गुज़र जाती है। और बिन मांगे मुझे देता है देने वाला, हाथ उठते नहीं और झोली भर जाती है। और जब वो इज़्ने सवाल देते हैं, हसरत दिल से निकाल देते हैं। ख़ुद भी बेमिसाल हैं आका, भीख भी बेमिसाल देते हैं। और क़िबला अल्लामा साहब यासिर भाई, इम्तियाज़ भाई, बड़ा ख़ूबसूरत मुझे एक वाक़या हातम ताई का याद आ रहा है। किसी आशिक़े रसूल से एक शख्स ने पूछा, नाज़रीन मोहतरम, कि हातम ताई तो बड़ा सखी था, एक मांगने वाला उसके एक दरवाज़े, उसके 40 दरवाज़े थे। एक मांगने वाला उसके एक दरवाज़े पे आया, उसने उसको अता किया। वो दोबारा फिर दूसरे दरवाज़े पे आया, हातम ताई ने उसको देखा, पहचान लिया, लेकिन फिर उसको दे दिया। इसी तरह तीसरे, चौथे, हत्ता के 40 दरवाज़ों पे नाज़रीन मोहतरम वो शख्स गया। हातम ताई उसको देखकर पहचान जाता, लेकिन उसको अता कर देता। पूछने वाला पूछता है कि आपके आका जो हैं वो कितने सखी हैं। बड़ी खूबसूरत उसने बात की। वो कहता है कि वो जो मांगने वाला था हातम ताई से, उसकी 1, 2, 4, 40 दरवाज़ों पर वो गया, लेकिन उसकी तमन्ना पूरी नहीं हुई। ताकि उसको हाजत रही, 40 दरवाज़ों से लेकर भी उसको हाजत रही। लेकिन मेरे आका का दर वो दर है जहाँ कोई एक दफ़ा मांगे उसको इतनी अता होती है कि क़यामत तक उसको दोबारा मांगने की ज़रूरत नहीं रहती है। और दर बरा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। तो नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पे एक लेके छोटा सा ब्रेक। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हमारे साथ सना खां मौजूद हैं, अलामा साहब मौजूद हैं। इंशाल्लाह इनसे बड़े अहम मौजू पे गुफ्तगू होगी, सहर के हवाले से, इफ्तार के हवाले से, रोज़े के हवाले से। इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है, इस यकीन के साथ कि आप कहीं नहीं जाएंगे। खुशामदीद नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर प्रोग्राम बरकत रमज़ान में आपको खुशामदीद। और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं सैफ कासमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। और इसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ, और अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ अपनी राय के साथ हमें आगाह भी करें। आज हमारे साथ नाज़रीन मोहतरम बड़ी इल्मी शख्सियत जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यामीन सराजवी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, आप तशरीफ़ फरमा हैं। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त अनायत किया। और चंद सवालात मुफ्ती साहब मेरे जहन में हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन को जो है वो भी मुस्तफ़ीज़ हों इस हवाले से, चूँकि ये वो बातें हैं जो कि मैं चाहता हूँ रोज़मर्रा में हमें फ़ेस करना पड़ता है, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसका क्या मकाम है। सबसे पहले अक्सर हमारे मुआशरे में आजकल मैं देखता हूँ कि
कुछ लोग सहरी के बग़ैर रोज़ा रख लेते हैं, मतलब उनकी सुस्ती कह लें कि रात को मतलब लेट सोए, सहरी में उठ नहीं सके, जब उठे तो फिर अज़ान फ़जर भी हो चुकी और चलो जी कोई बात नहीं, मैं सहर के बगैर, इस तरह मतलब कुछ लोग तो इसका मामूल बना लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि सहर की क्या बरकत है, ये हमारे नाज़रीन को बताइए कि सहरी आया करना ज़रूरी है और अगर जो नहीं करते उनके लिए क्या हुक्म है। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। पहला सवाल जो सहरी के मुताल्लिक़, सहरी बाइस बरकत है। जो लोग सहरी नहीं करते, रोज़ा रख लेते हैं, रोज़ा तो हो जाता है जी जी, लेकिन प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, आपने हुक्म इरशाद फरमाया तसहरो फ़इन्न फ़ी सुहूरि बरका, क्या मेरे ग़ुलामों सहरी करो। जी जी, फ़इन्न फ़ी सुहूरि बरका, बेशक सहरी के अंदर बरकत है। पहले जितना भी उम्मतें आईं, जितना भी अम्बिया आए, उनके दौर में ये बात नहीं थी, सहरी का हुक्म नहीं था। वो रोज़ा अफ्तार करते मगरिब के टाइम, इशा तक टाइम होता, इशा के दरमियान खाना पीना जायज़ होता, इशा के बाद फिर रोज़ा, मतलब 24 घंटे का जी रोज़ा। 24 घंटे का रोज़ा। लेकिन ये ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखो अल्लाह, अपने उम्मतियों से। आपको पता था कि मेरी उम्मत निढाल ना हो जाए, कमज़ोर ना हो जाए, वीकनेस की वजह से ये ना हो कि दूसरे रोज़े छोड़ दें, नमाज़ें छूट जाएं, तर्क हो जाएं। तो इसलिए आपने हुक्म इरशाद फरमाया तसहरो, ऐ मेरे ग़ुलामों, ऐ मेरे उम्मतियों, तुम सहरी कर लिया करो जी। तो इससे बरकतें हैं। और दूसरी इसमें हिकमत भी है कि वो तहज्जुद का टाइम होता है कि जब इंसान तहज्जुद के टाइम उठता है सहरी करने के लिए, तो उसे तहज्जुद भी पढ़ना नसीब हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि 12 नफिल पढ़े, 8 नफिल पढ़े, जितना टाइम हो नवाफिल अदा कर ले तहज्जुद के। अच्छा मुफ्ती साहब, यहाँ पे मैं चाहता हूँ, चूँकि आम लोग जब रमज़ान आता है तो इबादत का एक ज़ौक़, एक शौक़ उभरता है नौजवानों में जी। ये मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जो तहज्जुद के नवाफिल हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने पढ़ने चाहिए और कम से कम इसका मतलब क्या हुक्म है कि इतने पढ़ लेने चाहिए। जो तहज्जुद के जो नवाफिल हैं वो तो 12 हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कम की जो है ना वो कोई तादाद नहीं है। 2 कम से कम पढ़ सकते हैं जी, 4 पढ़ सकते हैं, 6 पढ़ सकते हैं। बाकी तहज्जुद के अलावा जितना नवाफिल आप पढ़ना चाहें जितना आप 100 पढ़ सकते हैं, 1000 पढ़ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। बाकी जो तहज्जुद के नफिल हैं वो 12 नफिल, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम जो है ना वो 2 नफिल हैं। सही। तो ये हिकमतें हैं। जब इंसान सहरी के टाइम उठता है, तहज्जुद पढ़ता है, तो जब इंसान एक महीने के अंदर तहज्जुद गुजार बन जाता है, सहरी करता है, तो उम्मीद है अल्लाह की रहमत पे दूसरे जो दीगर महीने हैं 11, उनमें भी उसे जो है ना तहज्जुद पढ़ना नसीब हो जाता है, तो वो मुत्तकी परहेज़गार बन जाता है। रब्बे ज़ुल जलाल ने भी यही फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। ये ना समझना कि हम पर हैं, फरमाया कि तुमसे जो पहले लोग थे उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। किस लिए? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ। एक महीना जब तुम रोज़े रखोगे, नवाफिल अदा करोगे, सहरी करोगे, तो पूरे महीने जब इतना परहेज़गारी करोगे तो पूरे साल भर में रब्बे ज़ुल जलाल तुम्हें तकवा और परहेज़गारी अता फरमाएगा। क्या बहुत खूबसूरत। और दूसरी बात अल्लामा साहब ये है कि आज के मुआशरे में बहुत सी ऐसी तादाद है लोगों की जो कि रोज़ा नहीं रखते। कुछ तो शरीयत मतलब शरई उज़्र की वजह से, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि जी हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, प्यास बर्दाश्त नहीं होती। चूँकि पिछले चंद सालों से रमज़ान भी आपको पता है कि गर्मी में आ रहा है, बड़ा गर्म है रमज़ान मुबारक, लेकिन रोज़े चूँकि फ़र्ज़ हैं
तो इसका जो लोग रोज़ा नहीं रखते उसका कफ़ारा आया वो रमज़ान के बाद अदा कर सकते हैं या इसका कोई कफ़ारा है? शरीयत में इसका क्या हुक्म है, क्या फरमाते हैं? जी, कफ़ारा भी अदा करना होगा। और कुरान पाक में इतना आया है कि फ़मन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि जो तुम में से मरीज़ हो या सफ़र पर हो जी जी, तो वो दूसरे दिनों में कज़ा कर सकता है, वो रोज़े जो है ना वो रख सकता है। और इसके अलावा अगर वो नहीं यानी कमज़ोर है, वीकनेस है, इतना आगे उम्मीद ही नहीं है रखने की, तो वो फिर जो है ना फ़िदिया अदा करे। वो फ़िदिया जिस तरह सदका फ़ित्र होता है इसी तरह वो जो है ना सुबह शाम का जो है ना वो खाना खिलाए मिस्कीन को, तो रोज़े का फ़िदिया जो है ना अदा हो जाएगा। बाकी जो जानबूझ के नहीं रखते रोज़े, ये मतलब अहम पॉइंट है जो जानबूझ के हमारी न्यू जनरेशन चूँकि देखने में आता है, और कुछ लोग वैसे जो अपने आप को बहुत मतलब एडवांस कहते हैं आज के दौर के हवाले से, ठीक है, वो मतलब इतना इसको अहमियत नहीं देते, उस हवाले से क्या कहेंगे? उनके बारे में बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हमें फ़रमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ। हम सारे ग़ुलाम हुज़ूर के मिंबर के करीब हुए तो आका अलैहिस्सलाम ने मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम मुबारक रखा और फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम मुबारक रखा, फिर फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पे कदम मुबारक रखा, फिर फरमाया आमीन। तो जब आपने खुतबा इरशाद फरमा लिया तो सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज मामूल से थोड़ा हट के आपने फरमाया है, हमने देखा है आपने आमीन फरमाया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे ग़ुलामों, जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम मुबारक रखा तो जिब्रील अमीन आए, तशरीफ़ लाए, और उन्होंने आके उन बदनसीबों की बात की और फरमाया कि वो बदनसीब इंसान है और उसके लिए हलाकत है कि जिसने अपनी ज़िंदगी में रमज़ान को पाया और इस रमज़ान में वो अपनी मगफ़िरत नहीं करा सका। रमज़ान ज़िंदगी में पाया और उसमें अपनी मगफ़िरत नहीं करा सका, वो बदनसीब है। और जब दूसरी सीढ़ी पे महबूब ने फरमाया मैंने कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने भी बदनसीब की जो है ना वजाहत की, फरमाया कि वो भी बदनसीब है जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं हासिल कर सका, वो भी बदनसीब है। और फरमाया तीसरी सीढ़ी पे जब मैंने कदम रखा फिर मैंने जो आमीन कहा, जिब्रील अमीन ने आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो भी बड़ा बदनसीब है कि जिस बंदे के सामने महबूब अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमें गिरामी आप आ जाए, आपका ज़िक्र खैर हो और वो आपकी ज़ात पे दरूद ना पढ़े, फरमाया वो भी बदनसीब है। तो ये कहना, ये अल्फाज जिब्रील अमीन के थे, ऊपर महबूब अलैहिस्सलाम ने मुहर लगाई, आपने आमीन फरमा के उन बदनसीबों को ये पैगाम दे दिया कि लोगों, अगर ज़िंदगी में माह रमज़ान आ जाए तो इसकी कदर करो, इसकी इज़्ज़त करो, इसके तक़द्दुस का ख़याल करो, रोज़े रखो, और अगर ज़िंदगी में वालिदैन बुढ़ापे की शक्ल में मिल जाएं तो वालिदैन की कदर इज़्ज़त करके जन्नत हासिल करो। और मेरा नामी इसमें गिरामी अगर तुम्हारे सामने लिया जाए तो दरूद पाक भेजा करो, मैं वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अपने रोज़े अतहर में दरूद सलाम सुनता भी हूँ और उसका जवाब भी अता फरमाता। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत मुफ्ती साहब आपने माशाल्लाह अपना पॉइंट पेश किया कुरान और सुन्नत की रोशनी में। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान मुबारक जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया और मुफ्ती साहब ने भी उसी चीज़ को कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप तक ये मैसेज पहुँचाया कि यकीनन बदबख्त है वो शख्स जो रमज़ान पाए और उस मौला की बारगाह में अपनी बख्शिश ना करवा सके। उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि जब रमज़ान आता तो मैं देखती कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में इतना मशगूल हो जाते और कमर बस्ता हो जाते और दिन रात उस खालिक कायनात की बारगाह में हाज़िर रहते जो कि ख़ुद रहमतुल्लिल आलमीन हैं, तमाम जहानों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर को रहमत बना के भेजा है। वो कायनात के मालिक जो हैं वो रमज़ान मुबारक में अल्लाह की बारगाह में इस तरह हाज़िर हो जाते कि उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि वो पूरा महीना जो है वो अपने बिस्तर पर भी तशरीफ़ ना लाते। तो हम इस मुबारक माह मुक़द्दस से क्यों ना फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन मोहतरम, अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। यहाँ पे नात शामिल करेंगे हमारे साथ पाकिस्तान के बड़े प्यारे सनाख़ां राजा यासिर महमूद कादरी साहब।
राजा भाई बहुत शुक्रिया, आप भी माशाल्लाह आज की प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और क्या सुनाएंगे आज? बड़ा ही प्यारा कलाम है उस्ताद साहब का पढ़ा हुआ जी, बिस्मिल्लाह। उसी के चंद अक्षर आपको बातों की नजर करता हूँ। हाँ, लोगों को तो दुनिया में लाखों ही सहारे हैं, लोगों को तो दुनिया में लाखों ही सहारे हैं, लोगों को तो दुनिया लाखों ही सहारे हैं, हमको यही काफी है कि सरकार हमारे हैं, हमको यही काफी है कि सरकार हमारे हमको यही काफी है कि सरकार हमारे हैं, हमको यही काफी। और रख लेना भरम मेरा मैं सर में भी आका, रख लेना भरम मेरा मैं सर में भी आका, कुछ भी है मेरे आका, हम नौकर तो तुम्हारे हैं, कुछ भी है मेरे आका, हम नौकर तो तुम्हारे हैं, हमको यही काफी है। न मैं तख्त मंगाना मैं ताज मंगाना मैं तख्त मंगाना मैं ताज मंगाना मैं मंगनिया मैनू सर मिल जाए, हमको यही काफी है कि सरकार हमारे हैं, और उन पर है आया और उन पर है आया ऐब मेरे, फिर भी ये तसल्ली है कि सरकार हमारे हैं, सरकार हमारे हैं, सरकार हमारे हैं, सरकार हमारे हैं, हमको ये काफी है कि सरकार हमारे हैं। और पंजतन के घराने का हुआ जब से मैं नौकर, पंजतन के घराने का हुआ जब से मैं नौकर, उस वक्त से फिर अपने वारे ही नयारे हैं, उस
माशाल्लाह राजा मोहम्मद यासिर महमूद कादरी साहब, बड़ा ख़ूबसूरत कलाम। और ये हकीकत भी है असल में कि कायनात में अगर सहारा कोई है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का है, जो कि हमें दुनिया में और आखिरत में एक ही सहारा है। और इस माह मुक़द्दस का सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया बड़े प्यारे सनाख़ा मोहम्मद अबरार हुसैन नक्शबंदी साहब। अबरार भाई बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे प्रोग्राम बरकत रमज़ान में तशरीफ़ लाए। और चूँकि नाज़रीन मोहतरम हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ गामज़न है, आखिरी नात अबरार भाई की इंशाअल्लाह हम शामिल करेंगे। अबरार भाई बिस्मिल्लाह करें। जिसकी दरबारे रिसालत में रसाई होगी, जिसकी रिसालत में रसाई उसकी किस्मत पे फिदा किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी, जिसके दरबारे सांस ले तो आती है महकते बाकी सांस ले तो आती है महकते बाकी, ये हवा को चाहे सरकार से आई होगी, जिसके दरबारे तुझसे पूछा नकीरों ने ज़बूरी कुछ भी तुझसे पूछा नकीरों
जिसके दरबारे। और शेर है काशिफ भाई, समात फरमाए। चांद कदमों में गिरा उनका इशारा जो हुआ। चांद कदमों में गिरा उनका इशारा जो हुआ। वो भी क्या वक्त था जब उंगली उठाई जिसकी दरबारे रिसालत में रसाई होगी। वाह वाह वाह, बहुत खूब अमरान भाई, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़। अल्लाह ताला आपके सोज़ो गुदाज में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आज के जितने भी हमारे मेहमान, मैं ढेरों शुक्रिया अदा करता हूँ किबला मुफ्ती साहब का, अबरार भाई आपका, यासिर भाई आपकी मोहब्बत, और आकिब इम्तियाज़ नक्शबंदी साहब पाकिस्तान के बड़े प्यारे सनाखा के जो आज की हमारी प्रोग्राम की जीनत बने। और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आप हमारा प्रोग्राम सैफ कासमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मुलाहिज़ा करते हैं। हमारे इस पेज को लाइक करें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ सवाब की नीयत से शेयर करें। इंशाल्लाह पूरे रमज़ान आप हमारे लिए दुआगो रहें, हम आपके लिए दुआगो हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।